हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा हम जर्मनी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज रन कर रहे हैं, है ना, आगे लेके चल रहे हैं। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जर्मनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट 4 को डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल लूसिड एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जैसे कि हमारी लर्निंग अप्रोच है। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, इससे बेटर है हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलो, सो पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी कॉल्ड, या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है नेम द जर्मनी पार्लियामेंट, है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ऐसे अलग अलग तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेता है, इसलिए आप ऐसे कर सकते हो, राइट। सो आंसर है आपका द बुंदेसटैग। और इससे पहले मैं आपको समझाऊं द बुंदेसटैग, तो बुंदेस जो मीनिंग है उसका मतलब होता है फेडरल, तो राइट। तो ये एक पार्लियामेंट है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का, राइट। जैसे हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट है ना। तो आपको बताना है हमारे यहाँ का पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं। वो जर्मनी के पार्लियामेंट को बुंदेसटैग बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द राइक्सटैग। तो आपको बता दो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने बुंदेसटैग समझा है, ऐसे राइक्सटैग समझना है। सो राइक का मतलब होता है इंपीरियल या रिजीम, जो कि जर्मन के जो इंपीरियल राइक रह चुके हैं तब ये रन होता था। लाइक जब फर्स्ट राइक था, सेकंड राइक रहा और थर्ड राइक रहा, है ना। हालांकि थर्ड राइक में ये जो राइक टैग की बिल्डिंग थी इसमें आग लग गई थी, है ना। तो दोस्तों, तो ऐसे ही समझ सकते हो, ये फॉर्मर पार्लियामेंट हुआ करता है। जैसे अभी बुंदेसटैग है अभी का फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का पार्लियामेंट, ऐसे ये फॉर्मर पार्लियामेंट था जर्मनी का। अब आती है बात, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में लोअर हाउस और अपर हाउस होता है, ऐसे जर्मनी में भी लोअर हाउस और अपर हाउस होता है। तो जो अपर हाउस है उसे बोलते हैं बुंदेसरैट और लोअर हाउस को बोलते हैं बुंदेसटैग। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे के क्वेश्चन लेते हैं। अब पूछा जा रहा है व्हेन वाज नाजी पार्टी फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लेने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। तो बिफोर नाजी जर्मनी, जब इससे पहले जब नाजी जर्मनी फॉर्म नहीं हुई थी, तो आप ये कह सकते हो वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा गया था 1914 से 1918 तक। उसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। आगे के क्वेश्चन में मैं ले रहा हूँ, उसको डिस्कस करेंगे। और आपको कमेंट में बताना है, मैंने लास्ट की वीडियो में पढ़ाया था कि उस टाइम पे जो एक अनऑफिशियल गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी जर्मनी में, उसका क्या नाम था। आप कमेंट में बताएंगे, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी आपको। देन 1920 में नाजी पार्टी का फॉर्मेशन होता है। और आपको ये भी बताऊं दोस्तों, तब ये जो नाजी पार्टी थी इतनी मजबूत नहीं थी, इतनी फेमस नहीं थी जर्मनी में। बाकी और भी पार्टियां थी जो वहाँ पे जिनका टसल चल रहा था जर्मनी में, है ना, पावर के लिए। अब बात ये आती कि नाजीज़म जो फैला था जर्मनी में, या नाजी जो पार्टी फॉर्म हुई थी, ये पावर में कैसे आई। तो आपको पता होगा दोस्तों, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। उस टाइम पे जर्मनी की बहुत बुरी हालत थी। उसी के जस्ट बाद वहाँ पे चुनाव होते हैं, नाजी पार्टी को अच्छे वोट भी मिलते हैं। तो उसी के बाद से पार्टी आफ्टर 1929 के बाद जो इलेक्शंस होते हैं उसमें काफ़ी पॉपुलर होती है। और आपको मैं ये भी बता दूं, 1933 में हिटलर फर्स्ट चांसलर बनते हैं जर्मनी के। आपको वो मंथ और डेट बतानी है कमेंट में कि हिटलर जब चांसलर बने थे तो क्या डेट थी और कौन सा मंथ था, राइट। सो अब आते हैं आंसर पे।
तो नाजी पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों वो 20 फ़रवरी 1920 में हुआ था म्यूनिक शहर में। और म्यूनिक शहर मैंने आपको बताया कहाँ पे है। तो हालांकि आप डेट मत याद रखो, मंथ इवन, बस आप ईयर याद रखो 1920, ये इनफ रहेगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट मैं आपको ओवरऑल बैकग्राउंड की नॉलेज देना चाह रहा हूँ, है ना। तो आगे का जो क्वेश्चन है हम डिस्कस करते हैं। जर्मन लैंग्वेज बिलोंग टू, अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि जर्मन जो लैंग्वेज है वो कहाँ से बिलोंग करती है। तो आपको मैं बताऊं, ये जो वेस्ट जर्मनिक फैमिली है वहीं से जर्मन लैंग्वेज बिलोंग करती है। और इसकी जो फैमिली है इंडो यूरोपियन फैमिली है। और स्क्रिप्ट जो है जर्मन की वो है लैटिन, जैसे इंग्लिश की है, फ्रेंच की भी है, राइट। तो आपको स्क्रिप्ट पता होनी चाहिए और फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है जर्मन लैंग्वेज, ये आपको पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है थर्ड राइक से। ये पूछा जा रहा है कि जो थर्ड राइक था वो कब डिसइंटीग्रेट हुआ था। तो इसका आंसर है 1945। जाहिर सी बात है, ये जो टाइम लाइन था, जो टाइम पीरियड था थर्ड राइक का, वो 1933 से लेकर 1945 तक रहा आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें जर्मनी, ये बोल सकते हो एक्सिस जो पावर थी बुरी तरीके से हार गई। और वहीं पे जर्मनी का जो थर्ड राइक था उसका डिसइंटीग्रेट हो गया। अब आती है बात दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, करंट कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का, वो कब अडॉप्ट किया गया था, है ना। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी अडॉप्टेड, है ना। तो ये इसका भी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा समझने के लिए अच्छे से। आपको पता होगा दोस्तों, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 1945, राइट, तो जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था जनरली, अगर आपको पता हो। बट अगर देखा जाए 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, है ना। जो एक हिस्सा था वो मिला था ईस्ट जर्मनी, आप कह सकते हो यूएसएसआर के कंट्रोल में था, जिसकी कैपिटल थी ईस्ट बर्लिन। और जो दूसरा हिस्सा था जिसमें 3 कंट्रियां थी जिनको मिला था, बट वो कंट्रोल एज ए यूनाइट था, उसको कंट्रोल किया जा रहा था एलाइड पावर के थ्रू, जिसको बोलते थे एफआरजी, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जिसको आप वेस्ट जर्मनी भी रेफर कर सकते हो, बोल सकते हो। तो वेस्ट जर्मनी ने ही इसको अडॉप्ट किया था 1949 में, राइट। तो इसका आंसर यही है, वेस्ट जर्मनी ने 1949 में इसको अडॉप्ट किया था। अब बोलोगे सर कि ये इसके बैकग्राउंड आपको क्या समझ, ये समझाना जरूरी है ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ गया था, जर्मनी का क्या हुआ था, है ना। तो जर्मनी डिवाइड हो गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दान्यूब रिवर। अब इसको समझाने से पहले अगेन मैं समझाना चाहूंगा, जो कि डाउट रहा है, हालांकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कोशिश की थी मैंने इस डाउट को क्लियर करने के लिए। तो जो आंसर, एक क्वेश्चन बनता है लार्जेस्ट रिवर ऑफ जर्मनी, जब पूछा जाए व्हाट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ जर्मनी, तो कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि दान्यूबे रिवर है, कुछ लोग के मन में होगा राइन है, बट है तो कैसे है। तो यहाँ पे डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कोशिश की इस वीडियो के पहले, राइट। अगर किसी ने नहीं देखी है पहले की वीडियोस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों आप लोग पहले की वीडियोस को जरूर देखें, हैं, ताकि आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस अबाउट जर्मनी के। हालांकि ये लास्ट वीडियो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का। जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जर्मनी के, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे अब समझते हैं दान्यूबे रिवर, पहले समझते हैं फिर राइन का भी मैं समझाता हूँ। ये जो दान्यूबे रिवर है इसका ओरिजिन होता है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से। यहाँ से ये मैंने ये रेड लाइन आप देख रहोगे जहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है ऐसे, क्योंकि ये हल्का मार्क था तो मैंने इसे थोड़ा रेड कलर से थोड़ा और मार्क कर दिया था ताकि आपको समझ में आए। सो ये मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्थ में चेक रिपब्लिक है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया से निकलती है वियना, आप देख सकते हो ऑस्ट्रिया की कैपिटल। ऑस्ट्रेलिया नहीं समझना दोस्तों, ये है ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में फ़र्क है, जो ऑस्ट्रिया है वो यूरोपियन कंट्री है, जो ऑस्ट्रेलिया है वो खुद में एक कॉन्टिनेंट है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा।
राइट। सो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ये यहाँ पे आती हैं हंगरी सी, जिसकी कैपिटल है बुदापेस्ट, साउथ में जाके ऐसे बहती हुई ये ब्लैक सी में फ्लो हो जाती है, आई मीन ड्रेन हो जाती है, आप ये बोल सकते हो। और यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है, दान्यूब डेल्टा, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। हालांकि बड़ा मैप लिया है मैंने आपके लिए, ये समझिए। यहाँ पे देखिए, ये आप पॉज करके भी देख सकते हो अपनी स्क्रीन। वियना से होके हंगरी, सर्बिया, इधर अगेन बाल्कन कंट्री है, ये ब्लैक सी है आपकी, यहीं पे ड्रेन हो जाती है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, कहते होंगे दोस्त, कहते होंगे कि सर ये जो दान्यूब रिवर है ये तो सर काफ़ी बड़ी है, इसलिए जर्मनी की ये बड़ी रिवर है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि जर्मनी में जो ज़्यादा कवर करती है जो रिवर जर्मनी के लैंड एरिया को, है ना, जर्मनी से जो बहते हुए जाती है, तो अगर कंपेयर करोगे दान्यूब और राइन, तो राइन ही है जो लार्जेस्ट रिवर है जो जर्मनी को ज़्यादा कवर करती है। और ये जो दान्यूब है बाकी और भी कंट्री को कवर करते हैं, तो इसको ये नहीं बोल सकते हो कि दान्यूब रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ जर्मनी, है ना। तो यहाँ पे आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख ही लिया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन। तो अगर मैं बताऊं, जो वर्साइल पैलेस था वहीं पे ये ट्रीटी साइन की गई थी 20 जून 1990 में। तो आपको ये ईयर याद रखना है, इवन अगर आप डेट याद रख सकते हो तो रख लो, बाकी आप याद रख सकते हो ईयर। ये तो देखा जाए इसकी भी स्टोरी है दोस्तों। सॉरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था 1914 से 1918 तक, आफ्टर वर्ल्ड वॉर एक पीस ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ये साइन किया गया था एलाइड पावर के थ्रू, है ना, पेरिस में, ये पैलेस ऑफ वर्साइल्स में, है ना। और अब आती है बात, ये इफेक्ट कब से लागू किया गया था, इफेक्ट कब था, है ना। तो ये 10 जनवरी 1920 में। और कह रहे होंगे वेल सर आपने बता दिया कि ये कब से लागू हुआ था, कब साइन किया गया था। हालांकि आपको दोनों अलग डेट याद रखनी है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। सो ये फेमस क्यों है, ऐसा क्या था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो दोस्तों ये पीस ट्रीटी थी, एलाइड पावर, एक्सेस पावर, जिसमें एक्सेस पावर में था जर्मनी। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये कह सकते हो जर्मनी को काफ़ी ह्यूमिलिएशन फील हुआ था, जिसका एक कारण आप समझ सकते हो वर्ल्ड वॉर 2 भी था, है ना। यहीं से जन्म होता है वर्ल्ड वॉर 2 का भी। तो यहाँ पे जर्मनी के काफ़ी सारे जो लैंड एरिया है लाइट पावर में कवर कर लेते हैं, फ्रांस और कुछ पोलैंड में चला जाता है ना। दूसरा जो रीजन है, यहाँ पे लिखा होता है इस ट्रीटी में कि ये जो जर्मनी है इसको अपनी जो आर्मी है डिमिलिटराइज करनी पड़ेगी, बॉर्डर से हटाना पड़ेगा। तो और काफ़ी सारा रिप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी एलाइड पावर को देना भी होगा। तो ये काफ़ी ह्यूमिलिएशन था और वहाँ की जनता भी काफ़ी नाराज़ थी, जिसको और ये साइन किस गवर्नमेंट ने किया था, तो उस गवर्नमेंट का नाम आप बताओगे, राइट। तो मैंने पूछा भी था क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हो। ये ओवरऑल स्टोरी थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की। एक अनऑफिशियल गवर्नमेंट थी जर्मनी का जिसने इसको साइन किया था, राइट। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको समझने की ज़रूरत है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, राइट। तो ये दो डेट हैं, ये जब इफेक्ट हुआ था, इफेक्ट लागू किया गया था 10 जनवरी 1920 से, और 1919 में 20 जून को साइन किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है पिक्चर मैंने लगाई हुई है history.com से, अगर आपको और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने जैसे बताया कि जितना मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपके एग्जाम से पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। इफ्लू का हो, जेएनयू का हो, चाहे वो दोनों यूनिवर्सिटी का, ये एनफ है दोस्तों। ये उस टाइम की पिक्चर है, पिक्चर कैप्चर नहीं की गई, एक टाइप की पेंटिंग है, आप समझ सकते हो उसको। तो इस तरीके से ये साइन की गई थी। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ,
और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, और ये लास्ट वीडियो होगी इम्पोर्टेंट जर्मनी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ बाउंड्री लाइन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। और यहीं पे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए नेम द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस, तो आपको मैं बताऊं, जो ये रिवर देख रहे हो दोस्तों, ये जो ग्लॉन्ग शहर है, ये राइन रिवर है, ये एक नेचुरल बाउंड्री भी फॉर्म करती है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। और इस क्वेश्चन का आंसर है द मैग्नॉट लाइन। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन है। हालांकि मैप में भी आप समझ सकते हो इंडिकेशन दे रखा है, इस यहाँ से स्ट्रांगली फोर्टिफाइड किया गया है और इसी लाइन को आगे बढ़ाया गया है। ये वीक फोर्टिफिकेशन है थ्रू आउट फ्रांस। तो ये एक बाउंड्री लाइन है, इसी बाउंड्री लाइन है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, इसी को द मैग्नॉट लाइन बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। मैप से भी मैंने आपको समझा दिया है ताकि आपको समझ में आए। ये है जर्मनी, ये है बेल्जियम, ये है लग्जमबर्ग, छोटी सी कंट्री है ना, ये फ्रांस है। तो ये आप देख सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, फैक्ट थे आप बोल सकते हो, जो मैंने आपको समझाया है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, आप लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ वीडियो में दोस्तों, उसको अगर आपको नहीं आता आप सर्च कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, जिसका भी आंसर आप लोगों को पसंद आता है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे सकते हैं। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।